हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बीपीएससी एईडीओ एंड सैनिटरी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो तो कैंसिल हो गया है। आप सारे लोगों ने इसका न्यूज़ सुन चुके होंगे। लेकिन हम आज बात करेंगे कि जो ये पेपर हुआ, पेपर से अब क्या सीखे। अगर कैंसिल हुआ है तो आपको दोबारा मौका मिलता है कि अगर इनकेस आपका पेपर ख़राब भी हुआ होगा तो आपको दोबारा मौका मिल रहा है कि आप इसे और बेटर कर सको। हाँ, इसमें आप क्योंकि बाकी अब पेपर देखो, क्योंकि पेपर लगभग सेम ही तरह का था। कुछ पेपर में थोड़ा सा हो सकता है कि वन लाइनर थोड़ा ज़्यादा आ गया है और किसी में कम है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा टफ, इसीलिए टफ थोड़ा सा बोल दे कि थोड़ा सा टफ हो गया। बाकी पेपर का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था जो लगभग सेम था कि टॉपिक जहाँ से उठाया है वो सेम वहीं से उठा रहा है। चाहे वो आप बीपीएससी एईडीओ की बात करें, चाहे आप सैनिटरी ऑफिसर का उसके बाद जो पेपर हुआ है उसकी बात करें, दोनों जगह पे सेम सिचुएशन था। और इसमें सबसे अलग था, अब तक बीपीएससी जिस तरह से कन्वेंशनल तरीके से पोस्ट क्वेश्चन पूछ रही थी, वो उसके अलावा इस बार सबसे अलग क्या था, साइंस वाला पोर्शन। क्योंकि साइंस में पहली बार ऐसा है कि देखा गया है कि जो जितना सारा क्वेश्चंस आए हैं सारे कहाँ से पूछ रहे हैं, वो 11th-12th का जो साइंस का पोर्शन है वहाँ से पूरा क्वेश्चन आया था, चाहे वो एडीओ का था चाहे वो सैनिटरी ऑफिसर्स का हो। तो ये अभी आपके लिए बेटर मौका होगा कि आपको दोबारा मौका मिल रहा है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इस पर साइंस का पोर्शन जो है आप उसे कवर करें। ईजी तो नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन, अगर आप 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करो ना, तो इसमें आपको 10 बुक मिल जाएंगे अच्छे, क्योंकि फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2 और बायोलॉजी 1, ये सिर्फ आपको 11th में मिलेंगे। सेम इसी तरह से 12th का है। तो इतना फोकस ना करके थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाना है। खास करके वो क्वेश्चन तो जरूर करने हैं जो ऑलरेडी बीपीएससी में जितने क्वेश्चंस आए हैं। बीपीएससी का जो एईडीओ वाला जो क्वेश्चन था उसमें 3 सेट थे अलग अलग, तो तीनों सेट में जो क्वेश्चंस आए हैं इस बार उसको सारे को उठाना है और वो टॉपिक कवर करना है। जो ऑलरेडी टॉपिक्स जिसमें क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक्स कवर करने और उसी चीज़ को अपना डिटेल पढ़ना है। क्योंकि जो आपका जो क्वेश्चन का जो पेपर है, पेपर जो बना है वो ऑलरेडी बहुत सारे सेट्स में बनते हैं एक साथ, और जो कुछ सेट्स डायरेक्टली आपका एग्जाम में यूज होता है और कुछ रिजर्व रहते हैं, वो पेपर ख़त्म होने के बाद फिर वो ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, बट इस बार जो पेपर कैंसिल हुआ है तो यकीन मानो आपका जो अगला पेपर भी होने वाला है, ये जो ऑलरेडी बना हुआ है आपका जो क्वेश्चन पेपर, उसी से आपके पास आएगा। तो इट मीन्स आपको टॉपिक्स जो भी पता है, बायोलॉजी का और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो टॉपिक्स आने वाले जो ऑलरेडी आ चुका है, सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड होगा। चाहे वो सैनिटरी ऑफिसर का बात हो या आपका एडीओ वाली बात हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसमें जितना मेहनत करोगे आप उतना ऊपर जाओगे। क्योंकि आप देख लो एडीओ में नेगेटिव भी कितना है, 1/3 है। आप अगर इनकेस गलती से भी गलती कर सकते हो उसमें, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। अगर वही आप पढ़ते हो तो सेम काम ये चीज़ आपको प्लस लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एनसीईआरटी का जो साइंस वाला पोर्शन है 11th-12th का वो कवर करें। और हाँ, अगर हम इसकी बात कर ही रहे तो ये तो जानना ज़रूरी होता है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एडीओ और सैनिटरी वाले में कितना क्वेश्चन और साइंस का पोर्शन रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं सैनिटरी का। सैनिटरी में देखो कितने लेवल 7 का एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं कि लेवल 10 है तो थोड़ा सा टफ पूछते हैं। लेवल 7 का एग्ज़ाम है। इसमें क्या है, फिजिक्स से क्वेश्चन आपका 9 आया है, बायोलॉजी से आपका 23 आया है और केमिस्ट्री से 7 आया है। टोटल 39 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, साइंस का ही सिर्फ 39 क्वेश्चंस है जो ये कवर करता है आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस। मतलब आप अप्रॉक्स परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखो तो 30 to 31% के आसपास क्वेश्चंस है जो ये आपका साइंस से आया। और एट द सेम टाइम पे सैनिटरी की बात करें, एडीओ की बात करें, तो जो 14 तारीख को है, मतलब 14 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसकी बात करें तो जो बायो का, इसमें अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में से 9 क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में से 6 क्वेश्चन है और बायोलॉजी में से 13 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 28 है। ठीक है, और अगर जो 17 को जो पेपर हुआ है, 17 की बात करें तो इसमें आप देखो कितने, फिजिक्स में कितने आ जाते हैं, 11 आता है, केमिस्ट्री में 6 है, बायोलॉजी में 12 है। इसमें भी टोटल 28 क्वेश्चन है। ठीक है, ये और सेम जो आपका 20 को जो हुआ था जीएस का पेपर एडीओ वाला, उसका भी सेम पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से प्रेफरेंस कौन सब्जेक्ट को पहले वो अपना टारगेट बनाना है और किस टॉपिक को ज़्यादा टारगेट बनाना है। ये जो अभी के 4 पेपर आपका जीएस है ना, इस चीज़ को अपना बेस बना के, बेस टॉपिक आप जो भी मान लो उस चीज़ को अपना बेस बना के आप करें
आपका यकीन मानो आपका बेस्ट होगा और बहुत चांसेस है कि आपका सिलेक्शन का चांसेस जो अभी है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी जीएस आप जिस तरह से कर रहे हो वो कंटिन्यू रखें। बाकी घटना चक्र वगैरह से ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, डीप जीएस वगैरह का कुछ नहीं। और करंट अफेयर भी ऐसा नहीं कि अभी आप जैसे होता है ज़्यादातर फोकस कर रहे हो कि अभी से अभी मतलब जब एग्ज़ाम होगा उसके पीछे वाला मतलब कवर कर रहे हो, वो तो करना ही, बट लेकिन याद रखना कि जो इसमें पूछा है जितना टाइम तक इस वाले पेपर में लेकर गया है, सेम क्वेश्चन करंट अफेयर आप उसको जो अगले वाले पेपर के लिए करोगे जो दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ तक कवर करके जरूर जाना। और साथ में जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स का भी है, कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चन उठाया है वो भी आप सेम चूज़ करके जरूर, सबसे ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट है उस जो टॉपिक को जरूर अच्छे से कवर करना, जैसे इंडेक्सेस वगैरह वगैरह हैं, ठीक है, ये सब बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से कवर करो। हो सकता है कुछ चीज़ें हो बाद में चेंज हो जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा तो वो पुराने वाले से आएगा, बाद में हो सकता है फिर चेंज वगैरह होगा तो बात अलग है, तो वो चीज़ छोड़ो आप। मेन चीज़ है जो डिफरेंस आया है बीपीएससी में इस बार, सिर्फ साइंस का पोर्शन सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया है और वही सिलेक्शन का होना ना होना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो आप इस चीज़ को देखें और अपना फोकस करें साइंस कहाँ से करना है। और आपको ये बताऊँगा कोचिंग वोचिंग के चक्कर में ना पड़े इस चीज़ को लेके, क्योंकि कोचिंग को भी नहीं पता है कि क्वेश्चन कौन सा टॉपिक कौन सा कहाँ से पूछेगा और किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, ये भी नहीं पता। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप एनसीईआरटी की बुक ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड करें और वो सीधा अपने टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को अनुसार जो टॉपिक्स आया है उस चीज़ को कवर करें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं और ऐसे इसी तरह के अपडेट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।